इसमें हम लोग डिजिटाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं और डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करने के बारे में पढ़ते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करने के लिए दो सॉफ्टवेयर इसमें चर्चा किया गया है, एक है DSpace और एक है GSPL, है ना। तो ये उसका बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होता है लाइब्रेरी के लिए जो ऑटोमेशन के काम में आता है, वो सब थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद फिर पोहा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पोहा का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी ऑटोमेशन, है ना। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन शब्द से तो आप लोग सभी परिचित हो गए हैं ना। ऑटोमेशन कहने का मतलब जो है, ऑटोमेशन कहने का मतलब होता है ऑटोमेट करना। लाइब्रेरी के जितने भी एक्टिविटीज है उसको ऑटोमेट करना, है ना। ठीक है, तो लाइब्रेरी में जो मेन एक्टिविटीज होता है ना, जैसे आपका एक्विजिशन होता है ना, सर्कुलेशन होता है, कैटलॉगिंग जिसको टेक्निकल सेक्शन बोलते हैं, जिसमें क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग होता है। इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए भी हम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एक दूसरे लाइब्रेरी जो लोन पे बुक लेते हैं अपने यूजर के लिए, है ना, दैट इज कॉल्ड इंटर लाइब्रेरी लोन, है ना। जो लाइब्रेरी के पास सभी टाइप का बुक नहीं होता है, तो दूसरे लाइब्रेरी को अप्रोच करते हैं कि भाई हमारे यूजर को रिक्वायरमेंट है ना, तो आप जो है लोन पे दे दो। फिर उनके यूजर को जरूरत पड़ता है तो ये लोन पर देते हैं, जिसको बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी, है ना। रिपोर्ट्स एंड यूटिलिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये सब जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का पार्ट है ना, जिसमें एक्विजिशन, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल और टेक्निकल सेक्शन में क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग होता है। उसके बाद हम लोग जो है जितने भी हमारे लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, उसको हम लोग ऑटोमेटाइज करते हैं, एंट्री करते हैं, डाटाबेस बनाते हैं और फिर थ्रू ओपैक हम लोग उसको देख पाते हैं, ठीक है। तो लाइब्रेरी जो ऑटोमेशन करते हैं हम लोग, है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग को चाहिए लाइब्रेरी में, है ना। तो सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन करने समय हम लोग बहुत सारा चीज पर ध्यान देते हैं, है ना। जैसे ये लाइब्रेरी का कितना बजट है ना, लाइब्रेरी में कितना बुक है। छोटे लाइब्रेरी के लिए है तो फिर ज्यादा महंगा सॉफ्टवेयर नहीं लेते हैं, है ना। वो इस तरह से सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन करते हैं। फिर हार्डवेयर का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने के लिए आपको उसी कॉन्फ़िगरेशन का आपको हार्डवेयर चाहिए, ठीक है। बाय करो, दादू को बाय करो, बाय करो जल्दी। अरे भाई आवाज नहीं कर रहा है, आवाज मत करो। ठीक है, तो लाइब्रेरी में जितने भी हाउस कीपिंग ऑपरेशन होते हैं, जैसे एक्विजिशन, तो एक्विजिशन में मेन काम क्या होता है। एक्विजिशन सेक्शन जो होता है लाइब्रेरी का सबसे इम्पोर्टेंट पहला सेक्शन होता है, जहाँ डॉक्यूमेंट्स रिसीव होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एक्विजिशन सेक्शन। एक्विजिशन सेक्शन का मेन काम है सिलेक्शन करना, बुक या डॉक्यूमेंट्स जो आप अपने लाइब्रेरी के लिए चाहते हो, उसको सेलेक्ट करना, कौन सा आपको यूजर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसका सिलेक्शन। फिर दूसरा काम होता है एक्विजिशन सेक्शन का ऑर्डरिंग करना, ठीक है। ऑर्डरिंग करना, जो भी आप बुक सेलेक्ट किए हो उसको ऑर्डर करना थ्रू वेंडर, थ्रू पब्लिशर या थ्रू एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। तो आपका जिस टाइप का रिक्वायरमेंट है, कभी कभी हम लोग वेंडर से भी लेते हैं, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं, कभी कभी कोई केस में डायरेक्ट पब्लिशर से लेना पड़ता है ना। तो सिलेक्शन के बाद ऑर्डरिंग का प्रोसेस है। ऑर्डरिंग के बाद हम लोग जो है
फिर जब ऑर्डर कर देते हैं, है ना, तो ऑर्डरिंग करने का भी काम हम लोग सॉफ्टवेयर से ही करते हैं। जैसे कोहा सॉफ्टवेयर है, कोहा पर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डरिंग करते हैं, ऑर्डर देते हैं वेंडर को,